रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सॉरी 1 हम पहले कर चुके हैं। ये भी ऑलमोस्ट वैसे ही है, लेकिन इसमें नंबर्स दे रखे हैं। लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पी क्यू आपको पता हो, यहाँ पे और लेटर्स थे, इसमें लेटर्स नहीं है, नंबर्स हैं। ठीक है, ये कदर इजी होगा इंशाल्लाह आपके लिए। तो हम वही जिसे हम कहते हैं कि लेट अल्फ़ा बीटा और रूट्स। तो अगर ये रूट्स होंगे तो आपको पता है, अब पता है आपको कि हम इसको कैसे लिख पाएंगे। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, मैं अब शॉर्टकट लिख रहा हूँ। वो लिखते कैसे होते थे कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था, नेगेटिव का साइन, एक्स का कोफिशेंट ऊपर और एक्स स्क्वायर कोफिशेंट नीचे। तो अब ये आपके लिए बहुत इजी हो गया। -5/4, ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 5/4 आ गई। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, और वो है अल्फ़ा टाइम्स टू बीटा। फॉर्मूला आपको इसका आता ही है कि हम कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट के न्यूमरेटर में कांस्टेंट यानी ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा। तो देखते हैं, तो 6/4, तो अल्फ़ा टाइम्स टू बीटा, इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इस लेवल पे, लेकिन मैं आप यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं करता। करने पे फ़र्क मसला कोई नहीं है, लेकिन मैं इसको नहीं कर रहा। आगे देखते हैं कि हमारे पास अब मैं 2 पार्ट्स में कोशिश करूँगा करने की, अगर इतना मुझे स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि हम 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लें। ठीक है, उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि इतनी स्पेस बन जाए कि मैं यहाँ 2 पार्ट आराम से कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, तो पहला तो हमारे पास ये है कि हमारा जो ये फाइंड आउट करना है हमें, ये वाला आप देख रहे हैं ये। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, हम ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज़ इक्वल्स टू, अब सॉल्व करना है, साफ दिखता है मिडिल में प्लस का साइन है, तो इसमें एक ही हल बचता है, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, अल्फ़ा बीटा और ये उसके बाद ये बीटा, यानी आगे ऑप्शन करना आता ही है, ये बीटा यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा और ये अल्फ़ा यहाँ पे। ये तब हुआ करता है जब नीचे वाले वैल्यूज़ में कुछ भी कॉमन ना हो। मिसाल के तौर पे 1/3 प्लस 1/2, अगर ये सूरत हाल हो तो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, एलसीएम इसका 3 2 6 हुआ करता है, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई, यानी यूँ आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट यही सिचुएशन मैं ऊपर लिख रहा हूँ। देखिए ऊपर क्या है, ये बीटा यहाँ मल्टीप्लाई, ये अल्फ़ा यहाँ मल्टीप्लाई। तो आप देखते हैं तो बीटा वहाँ चला गया और अल्फ़ा वहाँ चला गया। तो ये देखते हैं, एक मिनट है जी, तो बीटा प्लस अल्फ़ा। अब आप देखें बिल्कुल पास पहुंच गए अपने आंसर के हम। उसमें क्या है, अगर आप देखें तो न्यूमरेटर में जो है हमारे पास, न्यूमरेटर में क्या है बच्चों, बीटा प्लस अल्फ़ा। आपको पता है 3 + 2 5 होता है, 2 + 3 भी 5 ही होता है, तो फ़र्क इससे नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा लिख देते हैं या बीटा प्लस अल्फ़ा लिखते हैं तो पल फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही चीज़ है। तो फिर ये जो टॉप में लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, सॉरी इसकी वैल्यू हमारी कहाँ से आएगी, एक मिनट है ये जी, इसकी वैल्यू हमारी कहाँ से आएगी, इसकी वैल्यू हमारी यहाँ से आएगी, क्योंकि ये देखिए ना सेम है, और जो डिनोमिनेटर उसकी वैल्यू यहाँ से आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग रही है। तो मूव ऑन,
ओके ओके जी। तो अब मैं इसकी वैल्यूज़ रिप्लेस करने जा रहा हूँ। न्यूमरेटर में क्या आएगा, वो आएगा 5/4। मुझे जगह का इशू हो सकता है, तो बेहतर यही है मैं इसमें एक ही पार्ट करूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। ओके, सो 1 मिनट है ये ज़रा, ये थोड़ा सा तंग कर रही चीज़ें, मैं इनको रब करके फिर आगे मूव करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे देखिए जी। तो अब कैसे है कि इसकी वैल्यू जो हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर है वो ये है 5/4। तो मैं लिख रहा हूँ 5/4। ये ब्रैकेट डालिए ना डालिए, लाजमी आपकी मर्ज़ी है। और नीचे क्या है बच्चों, ये है 6/4 और नीचे क्या है 6/4। अब देखिए इसमें ऐसा है कि इसको हम हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते हैं और हमारा आंसर एक ही लाइन में आ सकता है। कैसे, इनके ये 4 कैंसिल और आंसर हमारे पास 5/6 है। ठीक है, तो अगर आप कहें कि नहीं सर हमें समझ लगी नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऊपर वाला 5/4 डिवाइड हो रहा है नीचे वाले 6/4 से। आप कहेंगे बिल्कुल जी है। तो अगर मैं ये कहूँ 5/4 और इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई कन्वर्ट कर दें तो ये फ्लिप हो जाते हैं ना, ठीक है, ऊपर नीचे। तो देखिए ये कट गए और आंसर वही आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ लग रही है मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए फिर इसको मैं रब कर देता हूँ तो ये आपको क्लियर हो गया। तो इसका एक रूल भी है, वैसे तो मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ। ठीक है, और अगर आप रूल को सुनना चाहें तो देखिए फिर हम कैसे करते हैं। रूल ये है कि अगर इनके डिनोमिनेटर्स मैच करते हों तो आप इसमें कर सकते हैं, जिस समय लिखे हैं। ठीक है, और एक रूल मैं आपको बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह। ये एक पार्ट मुकम्मल हो गया। अब आपको मैं पार्ट 2 भी साथ ही कर लेते हैं। तो यहाँ लिखने जा रहा हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 तो बहुत ही आसान है, चलिए वो भी साथ ही कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, पार्ट 2 देखिए किस तरह आसान है। पार्ट 2 यहाँ स्टार्ट करने लगा हूँ मैं। ठीक है, तो देखते हैं पार्ट 2 को हम कैसे करते हैं। बहुत इजी है, और वो क्या है जी, पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 का अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना। ये तो बहुत ही आसान है। ये किस तरह आसान है देख लेते हैं। ये इस तरह आसान है कि अगर मैं इन दोनों का अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर कंबाइन कर लूँ यूँ, ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ लगा दूँ तो क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो 6/4 होल स्क्वायर, और अंदर क्या है 3/2 है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। ये देख ले, देखा जाए तो 3 2 आई थिंक मैंने 2 3s और 2 2s, यानी कि और इसका स्क्वायर बिल्कुल सही यही बन रहा है जी। तो ये हमारा आंसर है और हमारा क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो गया, और ये हमारा आंसर है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे 2 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के मुकम्मल हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे पार्ट 1 ये लिखा था और पार्ट 2 भी लिख देता हूँ कि अल्फ़ा स्क्वायर टाइम्स 2 बीटा स्क्वायर, इन इसको भी फाइंड आउट करना है। तो मैंने एक ही दफ़ा में 2 पार्ट मुकम्मल कर दिए। अब इसके बाद मैं साथ ही इसी क्लिप में कोशिश करता हूँ कि बल्कि ऐसा कीजिए कि मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप खुद ट्राई कीजिएगा। मेरे ख्याल से बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो आप एलसीएम लेके खुद ट्राई कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट नंबर 2 3 और 4 है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। आसान है, इन केस अगर आप डिफ़िकल्टी होगी तो मैं आपको दोनों कर दूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इस क्लिप के बाद।